बोझ कौन ढोता है? तो कहा पाप पेट कराता है और पाप के बोझ को ढोती है ये पीठ। हमारी जो पीठ है ये हमारे पाप को ढोती है। कष्ट किसको भोगना पड़ता है? इस पीठ को। काम किसको करना पड़ता है? इस पीठ को। धक्के किसको खाना पड़ता है? इस पीठ को। घर के परिवार का बोझ किसको उठाना पड़ता है? इस पीठ को। कुटुंब कबीले को किसको साधना पड़ता है? इस पीठ को। पाप करवाता पेट है, भोगती झेलती पीठ है, और पाप को काटता कौन कौन है? पाप को कौन कौन काटता है? तो कहा हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारा श्रवण, हमारा स्पर्श और हमारे चरण जब अच्छी जगह पर लेकर जाते हैं, हम अच्छा दर्शन करते हैं, अच्छी कथा को सुनते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे जो पाप पेट ने करवाया था वो पाप धीरे धीरे समाप्त होता चला, वो धीरे धीरे समाप्त हो। कई लोग अपनी अपनी कहावतों में कह देते पापी पेट का सवाल। ये पापी पेट का सवाल है। कई लोग अपनी अपनी वाणियों में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी बातों में कह देते हैं कि ये पेट ने पाप किया है, पाप करवाने वाला ये पेट है। भूख लगी, थोड़ा सा बच्चों का दर्द नहीं देखा गया, भूख नहीं देखी गई, परिवार की भूख नहीं देखी गई, कुटुंब की भूख नहीं देखी गई, तो फिर पाप करवाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना करना, नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच बच नहीं पाएगा। अपनी वाणी, अपना शब्द, अपनी दृष्टि, अपनी श्रवण शक्ति, अपना स्पर्श, अपना चरण, यह हमारे द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट कर देता है। वो कैसा भी पाप, फिर कहें दूध में कोई सुगंध नहीं, पर दूध का जब घी बन जाता है तो उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। बस दूध को थोड़ा सा तपना पड़ेगा, दूध को थोड़ा सा अग्नि में तपना है और दूध को थोड़ा सा मठना है, फिर दूध घी बन जाएगा और उसमें सुगंध भी होगी, उसकी कीमत भी होगी और वो श्रेष्ठ भी। आप भी सुगंधित नहीं हो। बहुत हो सकता है कि जिंदगी में बहुत सारे कष्ट चल रहे हों, बहुत सारी परेशानियां चल रही हों, बहुत सारा दुख चल रहा हो, पर
समझ लेना कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंभु आपको तपा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरा बाबा आपको कुछ तपा रहा है, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कष्ट दे रहा है। कितना तपा माता सती ने। क्रोध की अग्नि में जल गई, भस्म हो गई, और क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होने के बाद स्वयं के पति ने ही श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने ही श्राप दे दिया, हे सती, एक अच्छा कार्य यज्ञ